मनीष, आपके पास जो तस्वीरें हैं ना इस वक्त मिंटो रोड की, वो देखकर तो ऐसे लग रहा है कि अभी पूरा दिन लग जाएगा हालात सामान्य होने में। कुछ लोगों से आपकी बातचीत हो पाई है क्या? वो क्या कहते हैं, कितना वक्त लग रहा है ये पूरा ट्रैवल करने में उनको? देखिए ये मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, ये मिंटो रोड नहीं है, ये आईटीओ है। और आईटीओ पर पानी जिस तरह से भरा हुआ है, इसको अभी तक यहाँ निकालने की व्यवस्था कम से कम दिखाई नहीं पड़ रही। पानी जितना था उतना ही मौजूद है। हालांकि इस रोड के दूसरी तरफ, दाईं तरफ आप देखिए, ये एक रास्ता है जो कि ऑफिसेज के बीच का रास्ता है। यहाँ पर पानी भरा था और इसको निकालने के लिए अब जो मशीनें हैं वो यहाँ पहुँच गई हैं। देखिए उनसे इंतजाम किया जा रहा है और कुछ ही देर में यहाँ पर जो पानी है वो काफ़ी कम भी हुआ है। कुछ ही देर में शायद वो खत्म भी हो जाएगा। लेकिन जो मेन रास्ता है, जो मेन रोड है, ये आईटीओ का रास्ता जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, जहाँ से ट्रैफिक बहुत हैवी यहाँ पर रहता है अक्सर, वहाँ पर पानी कैसे निकाला जाएगा, कैसे यहाँ पानी कम होगा, ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही है। आप देखिए सामने एक बस स्टैंड है। बस स्टैंड पर लोग जिन सीटों पर बैठकर बस का इंतजार करते थे उनके ऊपर खड़े हुए हैं और अब बस का वहाँ से इंतजार कर रहे हैं। पानी में लगभग जो बस स्टैंड है वो भी अब डूब सा गया है। अगर नीचे लोग खड़े होंगे तो उनके घुटनों तक पानी रहेगा। अब ऐसे में हालात उनके लिए मुश्किल हो जाते हैं जिन्हें या तो बस पकड़नी है या फिर जो लोग बाइक से हैं। कार वाले भी अपनी गाड़ी आराम से ही लेकर जाते हैं। कुल मिलाकर जल जमाव में ट्रैफिक स्लो होता है और स्लो होने का असर आपको चारों तरफ पूरे शहर में दिखाई पड़ता है। खासकर ये जो सड़क है जो कि नोएडा को, लक्ष्मी नगर को सीधे लुटियन से जोड़ती है, दिल्ली की तरफ जाती है, और ये वो रास्ता जो कि दिल्ली से नोएडा को जोड़ता है। बहुत ही महत्वपूर्ण यह मार्ग है। यहाँ पर जल भराव कैसे कम होगा इसका फिलहाल अभी तक कोई अंदाजा किसी को नहीं है। कितनी देर से आप जाम में हैं? 1.5 घंटा हो गया जी। जहाँ जाना था वहाँ कितने बजे पहुँचना था, कितना लेट हो गए? मैं पहुँचना था 11 बजे, 12:30 यहीं हो गए। 11 बजे पहुँचना था और 12 लगभग 12:30 यहीं पे हो गया है। कैसे करेंगे आप? कैसे, जब पूछेंगे देखिए क्या होता। देखिए आप 11 बजे की इनकी मीटिंग थी, 12:30 बता रहे हैं रास्ते में ही हो गया है। लगभग 2-2.5 घंटे से लोग जाम में इसी तरह से फंसे हुए हैं। और भी तमाम लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ट्रैफिक है, आगे रेड लाइट है, जैसे ही रेड लाइट ग्रीन होती है लोग चल देते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों से समझने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी देर से परेशान हो रहे हैं? भाई साहब मुझे यहाँ पे आधा घंटा ऑलमोस्ट हो चुका है और ये रोजमर्रा इसी तरह हल्की सी बारिश आ जाए तो उसके बाद ये हालात देखने को मिलते हैं। पूरी मतलब जो दिल्ली सेंट्रल दिल्ली की तरफ जब भी आते हैं तो बुरी हालत है। कश्मीरी गेट पे भी था और यहाँ पे तो कुछ ज्यादा ही है। अभी अगर 45 मिनट्स यहाँ हो चुके तो सीपी तक पहुँचने में मुझे नहीं लगता और 45 मिनट से कम मुझे लगेंगे। जाना था वहाँ टाइम से पहुँच गए हैं? लेट मोस्ट मैं आधा घंटा 1 घंटा लेट हो चुका हूँ। लेट हो चुके हैं ऑलरेडी। यही दो तस्वीर आपको बता रहा हूँ बार बार कि लोग मनीष, ये आप आईटीओ पर हैं तो ऑलरेडी लेट है और अभी भी जाम में ही है। कैसे निकलेंगे वो फिलहाल उनको समझ में नहीं आ रहा है। जी मनीष, लेकिन ये बताइए कि आपने कहा वहां पर रेड लाइट है, वहां पर आईटीओ फ्लाईओवर है, दिक्कत क्या आ रही है? क्या वहां पर पुलिस, ट्रैफिक पुलिस जो है जो वहां पर मौजूद रहती है वो ट्रैफिक को जो है आराम से निकालती रहती है? फ्लाईओवर बना हुआ है, फिर प्रॉब्लम किस चीज की है? ट्रैफिक स्मूथ क्यों नहीं है बेसिकली? देखिए ट्रैफिक पुलिस बिल्कुल मौजूद है, लेकिन जल भराव में वो कुछ नहीं कर सकते। जल भराव में गाड़ियों को धीमी रफ्तार से ही निकलना है। जो गाड़ी यहाँ से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकल सकती है वो फिलहाल अभी 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेंग रही है। और ऐसे में अगर कोई गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाए, कोई गाड़ी खराब हो जाए तो फिर रास्ता और ब्लॉक हो जाता है। तो स्पीड जो है वो आपकी कम हो जाती है जल भराव में। लेकिन पुलिस वाले बिल्कुल यहाँ तैनात है, ट्रैफिक पुलिसकर्मी, लेकिन उनके हाथ में शायद ये स्थिति नहीं है। वो भी इंतजार करते हैं कि कब जो है यहाँ से पानी निकाला जाएगा और ट्रैफिक वो नॉर्मल कर पाएंगे। देखिए जो बस है वो बस यहाँ पहुँच रही है। अब बस में चढ़ने के लिए लोगों को उस बस की जो बस स्टैंड जो सीटें थी उनसे नीचे उतरना पड़ा है। थोड़े उनके कपड़े ज़रूर भीगेंगे, लेकिन अब यही वो तस्वीरें हैं जो दिल्ली वालों को हर बारिश में परेशान करती हैं। खासकर ये इलाका जहाँ पर पिछली बार मैंने देखा था कि लगभग 1.5 महीने पहले जब बारिश हुई थी तो भी यहाँ पर जल भराव हुआ और 7-8 घंटे तक वो जल भराव खत्म नहीं हुआ। पानी निकालने का कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा था। कैसे निकालना है? मनीष, लौटते हैं आपके पास, नीतू के पास चलते हैं एक बार। नीतू, क्या आपके लिए संभव है, पॉसिबल है कुछ लोगों से यहाँ पर बातचीत कर पाना?
देखिए मैं कोशिश जरूर करूंगी। उस तरफ अभी लोग निकले जी। हैं, थोड़ा सा घूमने फिरने आए हैं। हम एक बार कोशिश करेंगे उनसे बात करें, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को एक अहम जानकारी देना भी जरूरी है कि इस हफ्ते दिल्ली में इसी तरह से मूसलाधार बारिश होती रहेगी। यानी मौसम विभाग की माने तो मंगलवार को जिस तरह से बारिश की तस्वीरें अभी हमने देखी हैं, सुबह से ही मूसलाधार बारिश हुई, इसके बाद बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को भी तस्वीरें कुछ ऐसे ही रहेंगी। उसके बाद वीकेंड पे बारिश थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन उसके बाद जब अगला वीक शुरू होगा तो बारिश ऐसी ही होगी। देखिए यहाँ एक बार मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। ये बताइए, मौसम बहुत अच्छा है, दिल्ली वालों को तो बारिश की सौगात बहुत कम मिलती है, कैसा लग रहा है इस अच्छे मौसम में? इट्स मतलब इतना प्लेजेंट तो नहीं है ये, लेकिन बारिश आ गई है। हाँ बारिश है, आज का मौसम थोड़ा सही था। क्योंकि अमूमन आप 12 बजे इस तरह से दिन में अगर बेंच पे बैठे तो आपको पसीना आ जाता है, लेकिन आज हम देखें तो थोड़ी सी उतना नहीं है, उतना नहीं है, इट्स कंट्रोल थोड़ा सा। मौसम अच्छा है। या तो देखिए मौसम अच्छा है। शगुफ्ता अदिति, अभी तो शुरुआत हुई है, धीरे धीरे लोग अपने घरों से और बाहर निकलेंगे। जी। अभी कनॉट प्लेस की बात करें तो दिन तक यहाँ अच्छी खासी भीड़ हो जाती है। अभी लोग घरों से निकल रहे हैं। बिल्कुल क्योंकि नीतू, कनॉट प्लेस में इस टाइम पर तो वैसे भी अच्छी खासी भीड़ हो जाती है, लंच आवर जो है, और कई लोग तो बारिश का मजा लेने के लिए आज पहुंचेंगे। चलिए, बारिश से रिलेटेड ऐसी सिचुएशंस हम देखते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।